नमस्कार, मैं शिवनारायण शर्मा। यहाँ पर इसलिए है कि कुछ होम बायर्स के साथ होम बायर्स को बैंक से फाइनेंस मिला, लेकिन पोजीशन नहीं मिला फ्लैट का। बैंकों ने क्या किया, बिना टाइटल के इन लोगों को फाइनेंस कर दिया। कैसे किया? 2013 में आरबीआई ने गाइडलाइन दी हुई है साफ कि जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता है या कंस्ट्रक्शन देख करके पैसा नहीं देना है आपको। टाइटल क्लियर होना चाहिए, उसका पूरी फैसिलिटी पूरी होनी चाहिए, तब जाके फाइनेंस होना चाहिए। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि आपको विद ओसी के साथ पोजीशन नहीं मिलता है तो कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल बैंक आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता रिकवरी के लिए। मगर ये बैंक इतने बेखौफ हो गए हैं, जनता को पूरा मूर्ख समझ रहे हैं, जनता को पंगु बना दिया, इनको गुलाम बना के रख दिया है। और पिछले 20 साल से ये लोग इस तरह का खेल खेल रहे हैं। इन्होंने अपनी इलीगलिटी को कानून बना डाला है। ये लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ, सीधे हजारों किलोमीटर दूर से आपके खिलाफ नोटिस भेजते हैं, आपके खिलाफ वारंट निकाल रहे हैं, ये सारे खेल खेल रहे हैं। और आप लोगों क्योंकि अकेले हो, आप लोग समझते हो कि भाई कहाँ 5 यानी इतना खर्चा हो जाएगा, वहाँ जाएंगे क्या होगा, तो आप मजबूरी बस वो पैसा उनको जो आपको नहीं देना है वो आप दे देते हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आर्टिकल 215 के तहत उन जुडिशली कोर्टों को, मजिस्ट्रेट कोर्टों को एक सुमोटिव के लिए एक आवेदन दे रहे हैं कि वे खुद अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और ऐसे मामले में इन लोगों की एप्लीकेशन को तो रिजेक्ट करें, साथ ही इनके ऊपर कॉस्ट भी लगाएं। तो वो एप्लीकेशन ये बनाई गई है। ये मामला हम लोग गुड़गांव की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज रहे हैं, क्योंकि इंडिया बुल्स जिसका जब नाम खराब हुआ, जिसके खिलाफ जब हम लोगों ने कंप्लेंट करी, जिसको नोटिस भेजे गए, उसने अपने नाम को बचाने के लिए इंडिया बुल्स ग्रुप का नाम अलग हट जाए तो अपने आप को सम्मान दिखाया। सम्मान के लायक तो है नहीं ये लोग। तो वो सम्मान उस बैंक के खिलाफ हम लोग, क्योंकि वो लोग वहां से नोटिस भेज रहे हैं आप लोग आर्बिट्रेटर के 138 के और सरफेसी के। हमें उधर की कोर्ट में सुमोटिव के लिए ये एप्लीकेशन भेजी है। ये कुछ 60 के लगभग बायर्स है जिनके नाम है, जिन्होंने इंडिया बुल्स से फाइनेंस किया था। इसमें हमने एप्लीकेशन में क्या लिखा है वो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। हमने साफ साफ लिखा है कोर्ट को कि न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने, दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु तथा स्वतः संज्ञान लेने के संबंध में एक प्रार्थना की है हमने, जिसको गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि वे इस मामले में ध्यान दें। उसके लिए हमने इसमें यह भी लिखा है कि किस तरीके से सम्मान कैपिटल लिमिटेड द्वारा अदालत का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग व एक्सटॉर्शन के लिए किए जाने के मामले पर संज्ञान लेने व उचित कदम उठाने के लिए। मतलब ये लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं आप लोगों का, बैंक वाले, जिनको जो चलते सुप्रीम कोर्ट जो आपके सपोर्ट में बात कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट के जो कानून को, संविधान को, उसके ऑर्डर को पांव की ठोकर मार रहे हैं, है ना, रद्दी के कचरे में डाल रहे हैं, रद्दी के उसमें डिब्बे में। तो ये स्थिति इनकी हो रही है। तो इस वजह से हम लोग इनको नोटिस दे रहे हैं, जिसमें इन लोगों के मामले में एक कार्टून भी बना हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जूतों की नोक पर रखते हैं। कौन? इंडिया बुल्स जैसी कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जूतों की नोक पर रखती है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है ना कि आप रिकवरी नहीं कर सकते अगर पोजीशन नहीं मिला है। सबसे पहला तो उन्होंने आरबीआई के रूल्स तोड़े, ऊपर से अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो जूतों की नोक पर रखे हैं। हम आरबीआई की किसी भी गाइडलाइन को नहीं मानते, साफ साफ नहीं मान रहे कि साफ साफ इसमें प्रूफ के साथ दिया गया है। सीबीआई ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम पर तुरंत एफआईआर करनी चाहिए। ये साफ साफ सीबीआई ने अभी स्टेटमेंट दिया है। कहां पर दिया? सुप्रीम कोर्ट में, कि इनके ऊपर प्राथमिकी करनी है, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने करोड़ों रुपया सीबीआई के अधिकारियों को खिलाया है, वे हमारे जूते चाटेंगे। यही हालत है ना, है कि नहीं है? मतलब इतना पैसा ये लोग खा चुके सीबीआई वाले
कि इन लोगों के, ये लोग कहेंगे क्या कहते हैं ऑफिसर, ये इंडिया अपने फाइनेंस बैंक वाले, कि आप मेरे जूते चाटो, तो सीबीआई वाले जाके उनके जूते चाटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अलग चीज बोल रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, उनके जूते चाटने को तैयार बैठे। तो ये वर्ड है इनके, और हम पर कोई उंगली नहीं उठाएंगे, मतलब ये इंडिया बुल्स के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। 8 बैंकों के नाम डाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इंडिया बुल्स का भी नाम है, L&T का नाम है, यानी इन सबके ICICI बैंक का सबके नाम है, 8 बैंकों के मेन, और बाकी और भी है 23 बैंकों के। तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन बनना चाहिए था। हम पूरे प्रूफ दे रहे हैं सीबीआई को, हम उनको लेटर भेज रहे हैं, मगर सीबीआई क्या कर रहा है, ये राज्य का मामला है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कुछ बोल रहा है और यहाँ पर राज्य का मामला। उनको भी सबको अभी लपेटे में सबके प्रूफ आ गए, आप लोगों की जो फाइलें बनी हैं, जो RTI से जवाब मिले हैं, वो इनको ही बता रहे हैं, इनको झूठा साबित कर रहे हैं ना, है ये राज्य का मामला कैसे हो गया। आप वहाँ पर तो दे रहे हो ना सुप्रीम कोर्ट में कि इन लोगों ने एक्सेस बना रखा है, नेक्सेस बना रखा है बिल्डर ने और फाइनेंस बैंकों ने, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं कर रहे। अगला पॉइंट है कि हम फक्र से कहते हैं कि हम फाइनेंशियल टेररिस्ट हैं। एक्चुअली ये लोग टेररिस्ट हो गए ना। एक आदमी होता है जिसको एक शूटर होता है ना, एक हत्यारा, वो सीधे शूट कर देता है, तो वहां पर साफ साफ मालूम है कि क्या बोलता है, ये हत्यारा है। ये लोग ऐसे फाइनेंशियल टेररिस्ट है, ये इन लोग सफेद पोस्ट बैठे हैं, इनके यहाँ बाउंसर बैठे हैं, आप इनके ऑफिस में नहीं जा सकते, एसी ऑफिस में बैठे हैं, आपके पैसों से ही पल रहे हैं ये है, आपका ही पैसा गलत तरीके से, इनको मालूम है कि यहाँ बिल्डिंग नहीं बनेगी, यहाँ टाइटल क्लियर नहीं है, यहाँ ओसी नहीं मिलेगी, फिर भी वहां पर पैसा दिया और वो डिस्बर्समेंट पूरा कर दिया 90%। बिल्डिंग बनी नहीं है, किसी की तो अपने सिर्फ नींव खुदी है और कहीं तो शायद नींव भी नहीं खुदी, और पूरा पैसा 90% दे दिया गया। तो ये खेल इन लोगों ने खेला, इनसे बैंक फाइनेंस बैंकों ने। तो उसके लिए हमारा सिंपल सा कहना है कि इन फाइनेंशियल टेररिस्ट है, इसकी वजह से कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देश में कितने ही लोग बार बार आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कितने पूरी फैमिली के साथ बच्चों को जो बेचारों ने जिंदगी में नहीं देखी, उनको जहर देकर के मार डाला बोले तो आत्महत्या करवाए। क्यों? इन जैसे फाइनेंशियल टेररिस्ट इन बैंकों की वजह से। तो ये खेल हो रहा है। फिर हमारे नाम आर्थिक आतंकवादी के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में शामिल होने चाहिए थे। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में जो लगा है केस, उस केस में इन लोगों को फाइनेंशियल आतंकवादी बोलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि पैसा खिला रहे हैं ये लोग। इनको खाली नाम, ये 8 बैंक दोषी है मतलब इनके ऊपर कुछ होता है, करना है ना इनको। इनके लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए, इनके ऊपर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगानी चाहिए। इनकी वजह से तो हो रहा ना ये खेल। तो फिर क्यों नहीं कर रहे काम? तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट के भी जो अधिकारी बैठे हैं वो लोग भी पैसा खा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी लेटर गए आप लोगों के, क्या काम किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने? पहले आपकी PIL बनती है ऐसा करके लिखा, और बाद में कहते हैं नहीं ये PIL के सब्जेक्ट नहीं है। अरे इतने लोगों के साथ करोड़ों की चीटिंग की जा रही है, पूरा खुला खेल है, उसमें PIL नहीं बनेगी तो क्या बनेगा? कोई ना कोई कानून तो बनेगा ना। कानून ऐसा बनाओ कि गलती दोबारा ना हो। PIL का मतलब यही है ना कि अगर किसी चीज से, किसी कानून ना होने की वजह से किसी प्रकार का खेल हो रहा है, कोई लूट रहा है, किसी को परेशान कर रहा है या किसी की हत्या कर रहा है, तो उसको वैसा कानून बनाओ ना कि वो ना हो दोबारा। उसके लिए PIL बनती है ना। अब इतने सारे लोगों के साथ हुआ है तो उसको करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। अभी देखिए हमारे फाइनेंशियल टेररिस्ट के आत्महत्या करने पर मजबूर है, डायरेक्टरों को जूते मारो और जेल भेजो। इन डायरेक्टरों को, ये इंडिया बुल्स के या ऐसे जो भी फाइनेंशियल बैंक है, इनके साथ क्या करेंगे? आज आप लोगों की हालत क्या कर रही है? इनकी वजह से अगर ये फाइनेंस बैंक आप लोगों का फाइनेंस नहीं करते, डिस्बर्स नहीं करते या कर्जा नहीं देते, आप लोग वहाँ नहीं फंसते, बराबर। लेकिन आप फंसे, आपका पैसा फंसा। प्रॉब्लम क्या हो गई? अब आपके बच्चे आपको मूर्ख कह रहे कि नहीं कह रहे हैं? किसकी वजह से? क्या आप गलत हो? आप तो जो अपना संविधान कहता है, जो सरकार बनी है, सरकार जिस तरीके से सिस्टम को चला रही है, आपने उस पर भरोसा किया। कितना बड़ा बैंक है, बैंक जब फाइनेंस कर रहा है तो गलत कुछ होने वाला नहीं है, ये सोच के ना। मगर वो बैंक तो आपको ही फंसा रहा है, ये चीज तो बाद में आपको समझ में आ रही है। अगर आपका उसमें मालूम होता है, जैसे कि इस मामले में आपका पैसा उठा करके L&T ले जाएगी, फ्लैट में नहीं लगेगा, आपने तो फ्लैट में दिया था ना,
प्लेट में नहीं लगेगा ऐसा बोला होता, उन्होंने बताया होता कि आप लोग लेते वहां पर है? आपने तो प्लेट के लिए पैसा दिया ना, प्लेट का पैसा देने के लिए वो तो पैसा उठा के दूसरा कोई ले गया। तो इन लोगों को जूते मारने का क्यों नहीं जूते मारे भाई, जेल क्यों नहीं भेजना चाहिए इन लोगों को है? आपके बच्चों को इस काबिल ऐसा बना दिया, एक तो आप अपने बच्चों की मतलब अभी भविष्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसमें ध्यान देना। दूसरा, आपके बच्चे के मन में आपके प्रति क्या आया, आपके रिश्तेदार आपके बच्चों को बोलते हो तुम्हारा बाप तो मूर्ख है, वो देखो वहाँ फंस गया, पैसा फंसा दिया, ऐसे बोलेंगे ना, ऐसी मैसेज जा रहा ना। तो ये क्या, आप लोगों ने तो ऐसी गलती नहीं की, मगर आपकी वजह, इन लोगों की वजह से आप इस ऐसा माहौल बन गया, इस चेहरा आपका ऐसा दिखने लगा। तो इसके लिए ऐसे लोगों को, डायरेक्टरों को, ये डायरेक्टरों की वजह से ना और किसी की वजह से नहीं है। एक तो नॉर्मल गली का गुंडा होता है, वो मारा कुटी करता है, तो वहाँ जाके आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो क्योंकि नाम चेहरा सामने है। ये लोग बैठे हैं बड़े बड़े ऑफिसों में और सफ़ेद पोस्ट बन करके आपको लग रहा है कि नहीं ये तो सही होंगे, कानून चल रहा है, देश की सरकार चला रही है ना, सरकार के अंडर में चल रहा है, बड़ा ऑफिस लेके बैठे, ये लोग गलत नहीं होंगे। इसके लिए आप इनको नहीं समझ रहे कि भाई इन्होंने असल में किया है गलत काम, और यहाँ तो प्रूफ के साथ है। तो इन जैसे लोगों को जूते मारना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। तो वो वर्ड है, इनके जो वर्ड आते हैं, इवई चूकोगे तो घर परिवार सब कुर्क कर दूंगा, कानून भी मेरे पास गिरवी है, ये वर्ड है इन लोगों के। ये लोग बोलते भी, इनके जो आदमी है ना, वो लोग बोलते भी इस तरीके से, है ना, और यही इनका मैसेज जा रहा है। तभी तो ये लोग बेखौफ है, कोई डर नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, विशिष्ट गुरु यानी जो हम लोग जैसे रहते हैं, जो आप लोगों को जागरूक करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर हमारे जैसे लोग ना हो, विशिष्ट ब्लोअर या इस टाइप के लोग ना हो जो जागरूक करें, हम लोग सेफ्टी वाल्व के समान है, कुकर का सेफ्टी वाल्व होता है ना, उसके समान है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसकी वजह से जो जंगल राज हो सकता था वो जंगल राज नहीं है। अगर हमारे जैसे कुछ लोग ना हो तो ये लोग बेखौफ है। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हम लोग जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो विशिष्ट ब्लोअर है, वो लोग सेफ्टी वाल्व के समान है, इनके ऊपर एक्शन ऐसे नहीं ले सकते, लेना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सब चल रहा है, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए ये लोग झूठे केस करते हैं, तरह से ऐसा बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जो जागरूक है और जो क्या बोलते हैं निडर है, नहीं डरते भाई। करो, क्या करते हो, हम तो कानून के हिसाब से, देश आज़ाद है ना, हम तो संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर बनती है। तो ये ऐसा कानून के साथ भेज रहे हैं। इसमें देखिए हमने क्या लिखा है, महोदय सविनय निवेदन है कि हम सभी पीड़ितगण जिनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी, अनुचित वसूली, मानसिक उत्पीड़न तथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके अन्यायपूर्ण दबाव बनाया गया है, इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्याय की आशा रखते हुए उपस्थित हुए हैं। मतलब ये जो आप लोगों का लेटर जा रहा है, तो आप न्याय की आशा में कि भाई आपके यहाँ से हमारे को मान लो कोर्ट से भेजा जा रहा है ना नोटिस और ये सब, तो हम आपके पास उपस्थित हुए कि आप ये सब हम भेज रहे हैं। पीड़ितों की शिकायत यह है कि कुछ वित्तीय संस्थाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्पष्ट आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करते हुए न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग इस प्रकार कर रहे हैं जैसे वह न्यायालय सब उनके निजी आर्थिक हितों की पूर्ति करे। मतलब ये लोग खुद की आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। इसमें हमने कुछ चीज़ें पॉइंट बताया है, वो दो चार मैं आपको बताता हूँ। गंभीर स्थिति इस प्रकार प्रकट हो रही है, झूठे या गुमराह करने वाले वाद दर्ज कराकर पीड़ितों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। वहाँ पर आपके ऊपर झूठा ये बना रहे ना केस 138 ये सब चीज़ें आपके ऊपर लगा रहे हैं, चेक बाउंस करवा रहे हैं, जबकि ये सब चीज़ कानून के हिसाब से आप चल रहे हो, कानून के हिसाब से आपने रोका है, उनको नोटिस दे के आपने पेपर रोका है, EMI रोकी है, तो उनको वहाँ पर केस लगाने की जरूरत ही नहीं है। उनको आपके जवाब, नोटिस का जवाब देना है, पेपर देने हैं आपके। कोई दिया पेपर इन्होंने है, इन्होंने प्रोसेसिंग फीस ली, उसका पेपर दिया आपको है। प्रोसेसिंग फीस किस लिए ली कि बिल्डर के सारे पेपर्स जो भी है जमीन से संबंधित वो सब आपको क्लियर करेंगे, तो वो आपने मांगे, वो दिए क्या इन लोगों ने? आपने तो नोटिस भेजा था ना, नहीं दिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। न्यायालय की प्रक्रिया को डराने, धमकाने और वसूली के माध्यम के रूप में उपयोग करना, यानी न्यायालय की, अदालत की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है अदालत में काम करने का, उसको ये लोग क्या है, वारंट निकालना, डराना, धमकाना और वसूली के माध्यम से उसका ये कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यायालय को वास्तविक रिकॉर्ड से वंचित रखकर पीड़ितों को एक्सट्रैक्शन के जाल में फंसा रहे हैं।
मतलब न्यायालय में जो सच्चाई है वो बताना चाहिए, जो आपका नोटिस है वो रखना चाहिए ना इनको कोर्ट के अंदर, वो नहीं बताएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं आपका, न्यायालय को गुमराह करके न्यायालय का इस्तेमाल करके न्यायालय को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, और उसमें आपका एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो ये वर्ड ये इनके लिखे हमने। माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पीड़ितों पर हो रहे उत्पीड़न की रिपोर्ट, यानी ये हमने कुछ दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि जब तक किसी प्लेट के लिए ओसी प्राप्त नहीं होता और कब्जा हस्तांतरित नहीं होता, मतलब कब्जा जो आपको मिलता नहीं है, तब तक कोई भी बैंक या फाइनेंस संस्था उस प्लेट के खरीदार से जबरदस्ती वसूली नहीं कर सकती। ये कौन, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है साफ साफ, ये हम नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फिर भी बैंकों द्वारा निम्न प्रकार की अमानवीय एवं असंवैधानिक कार्रवाइयों से अनेक पीड़ितों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या, दिल का दौरा, लकवा जैसी आकस्मिक और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही है ना। आपके बड़े बुजुर्ग अगर आपके यहाँ पुलिस आ जाती है, वारंट लेके आ जाती है कोई, तो उनकी हालत खराब हो जाती है ना, दिल धक 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 करने लगता है। जो कमजोर होता है वो तो सीधे बिस्तर पे चला जाता है? किसी को लकवा मार जाता है, ऐसा हुआ है? इसमें अपने सामने उदाहरण है, इसी ग्रुप में कुछ उदाहरण भी हुए ना ऐसे। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से, इन लोगों के जो गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर को अवहेलना करते हुए जो हुआ है उसकी वजह से। दूरस्थ शहरों से वारंट जारी करवाना, क्या कर रहे हैं, पहला कर्ज जिस शहर में लिया है, कर्ज लिया है मुंबई में, है, उससे हजारों किलोमीटर दूर किसी अन्य शहर की अदालत में जानबूझकर वारंट जारी करवाया जाता है इनके द्वारा, जिससे पीड़ित भयभीत होकर अपने बच्चों की शिक्षा, जीवन यापन और आवासीय सुरक्षा को दांव पर लगाकर वसूली की गई राशि चुका देता है। वसूली के लिए ये लोग आते हैं तो अपने बच्चों को भूखा रखेगा, बच्चों को शिक्षा नहीं देगा, ये सब देखे, और डर के मारे यानी ब्लैकमेल होकर जो पैसा जो गलती को नहीं देना है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो पैसा देता है, वसूली करके ये लोग लेके जाते हैं इस डर से, है ना। यह राशि वास्तव में, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, यह राशि वास्तव में बिल्डर और फाइनेंस संस्था से वसूली जानी चाहिए, है ना, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है। एक तरफा मध्यस्थता प्रक्रिया, इसमें देखिए एक चीज और कर रहे हैं ये लोग, दूर दराज के शहरों से आर्बिट्रेटर के नोटिस देते हैं आप लोग जो, और पीड़ित को बिना न्यायिक सुनवाई, पीड़ित की सुनवाई किए बिना, अवसर दिए बिना अवार्ड पारित करवा दिया जाता है और फिर टूटी की जाती है। अभी देखिए आपको दूर से अगर आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आया तो आप लोग तो खाना कमाने, रोज खाने और कमाने वाले लोग हो ना, अब वहां से नोटिस आएगा तो क्या आप वहां जाओगे, है? तो ये खेल जानबूझ के खेला जा रहा है ताकि आप लोग ब्लैकमेल हो, आप लोग डरे और डर करके इनकी बातों में, इनके कहने पर आप घर बार बेचकर, जो भी गहना या कहीं से कर्जा लाकर, कैसे भी ले जाकर इसको पैसा दो, ये स्थिति है। तो इस तरह आर्बिट्रेटर के लोग काम करते हैं। अपने सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के तहत मामले दर्ज करना, मतलब ये जो है सर्फेसी एक्ट है जो, इसके अंतर्गत आप लोगों के गैर वारंट जारी करते, गैर जमानती वारंट जारी करवा रहे हैं, कहाँ से, दूर से। ब्लैंक चेक के दुरुपयोग से आपराधिक मामला बनाते हैं, मतलब बैंक द्वारा लिए गए ब्लैंक चेक, आप लोगों से ब्लैंक चेक लिए, मनमानी राशि और तिथि भरकर, तारीख भरकर चेक बाउंस के आधार पर नेगोशिएबल एडजस्टमेंट एक्ट 1881 के तहत केस दर्ज कर दिया जाता है। पीड़ित को बार बार अनुरोध के बावजूद ना तो चेक की डिटेल्स दी जाती है और ना ही मामले की सूचना। ये चीज़ हो रही है, आपने मांगे थे ना, ऐसे ब्लैंक चेक मांगे थे, भैया आपने मुझसे चेक लिया है, चेक में क्या है, अमाउंट भरा है, कौन सी तारीख का है, ये सब मांगा गया है ना, दिया नहीं दिया, उल्टे वहाँ से ये लोग नोटिस भिजवा रहे हैं इस चीज़। तो इस सब के लिए हम लोग ये पूरा, और भी कई चीज़ें और इसमें हमने वो लगाया है, साइटेशन लगाया है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है और न्याय की अपेक्षा हम क्या करते हैं इनसे, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वाले बैंकों व वकीलों के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। आप लोग अगर हाई कोर्ट में कहीं भी जाएंगे, कुछ भी इनके खिलाफ बोलेंगे, अपने वकीलों के, अपने कोर्ट के खिलाफ, तो कंटेम्प्ट लगता है ना आप लोगों के ऊपर, है ना, आप उसके खिलाफ जाएंगे तो कंटेम्प्ट लगता है। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर भी कंटेम्प्ट लगता है। और ये लोग अगर अपना काम नहीं कर रहे, उसकी अवमानना कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगा ना, है, इनके वकीलों के ऊपर भी लगेगा, इनके ऊपर भी लगेगा, ये सारी चीज़ें जरूरी है। तो ये सब हम प्रार्थना इनसे कर रहे हैं, है ना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट आदेश दिए वो हमने सब लिखे हैं, और मैं पूरी प्रार्थना जो है वो लास्ट में बताता हूँ आपको। प्रार्थनिक दल द्वारा की गई विनती, इस गंभीर स्थिति में माननीय न्यायालय से निवेदन है, मतलब जो हम लोगों से,
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 480 के तहत 2 के तहत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करें। मतलब ये शक्ति उनको दी गई है आर्टिकल 215 में कि वो खुद इस चीज का संज्ञान ले। ये तो कोर्ट क्या कहता है, नहीं ये तो हाई कोर्ट देखेगा, ये ऊपर जाओ, हम नहीं करेंगे, हम तो क्या कहते हैं कानून के हिसाब से कर रहे हैं। कानून के हिसाब से चलिए, लेकिन कानून ये भी कहता है ना कि कुछ गलत अगर हो रहा है तो उसे रोको, उसके ऊपर आपके ऊपर जो ताकत दी गई है वो ताकत का इस्तेमाल करो। तो आर्टिकल 215 के तहत हम कह रहे हैं आप इसका इस्तेमाल कीजिए। स्वतः संज्ञान लेते हुए इस प्रकार के दुरुपयोग को रोके, मतलब खुद संज्ञान ले और ऐसा जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसको रोके। ऐसे सभी व्यक्तियों के संस्थाओं के विरुद्ध विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई करें जो न्यायालय की गरिमा एवं प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लोग न्यायालय की गरिमा और प्रक्रिया जो है, कानून के जो खेल है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप लोगों का एक्सप्रेशन कर रहे हैं ना कानून के द्वारा, आपको सम्मत भेज रहा है कानून के द्वारा, लेकिन वो वहाँ गैर कानूनी तरीके से कर रहा है। तो वो जो दुरुपयोग हो गया ना, तो उसके ऊपर एक्शन ले। तो ये हमने मांग बोला है। आरोपी वित्तीय कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए। हमने उनको नोटिस भेजा, हमने सब चीज़ की, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर कंप्लेंट डाल रहे हैं, फिर भी वहाँ से वायरल निकलवा रहे हैं। तो उनसे स्पष्टीकरण मांगो कि आपको जब नोटिस मिला है, उसमें सब चीज़ दी गई है, तो उसका जवाब दो ना। आपने उसको दिया क्या? आपने सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है तो फिर कैसे आपने इनको नोटिस भेजा? कैसे इस पर आप केस दाखिल कर रहे हो? ये पूछो ना, उनसे लेना है। तो ये कहते हम इनसे बोल रहे हैं कि आप उन बैंकों से मांगिए, बराबर। फिर यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो सके। मतलब ये जो हुआ है ऐसा ना हो सके, ऐसा ये सुनिश्चित करें। और ये सुनिश्चित कब होगा? जब इनके ऊपर कॉस्ट लगेगी, पेनल्टी लगेगी, इनके लाइसेंस कैंसिल होंगे, तभी होगा, बराबर ना। तो वो चीज़ का ध्यान करें, मतलब इस काम को करें। पीड़ितों की सुरक्षा, गरिमा एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। पीड़ितों की जो सुरक्षा और गरिमा है, अनुच्छेद अपना जो आर्टिकल 14 जो संविधान बनाया है बाबा साहब ने, उसका 14 और 21, इसका हमें, इससे हम जीने का हमें ये मिलता है ना, वो उसका इस्तेमाल करें, उसको उसकी रक्षा सुनिश्चित करें, मतलब वो लागू रहे। ये सब चीज़ें हम लोगों ने इसमें जोड़ी है। तो ये सब चीज़ हम चाहेंगे, इस पर सब लोग आप लोग साइन करेंगे। ये पेपर जाएगा वहाँ पर, विद आप लोगों को जो जो नोटिस भेजे गए उसकी कॉपी लगेगी इसके साथ में, और ये हम लोगों को वहाँ पर सो नोटिस भेजेंगे। और साथ में ये कार्टून भी भेजा जा रहा है जिसपे पीछे भी आप लोगों के साइन है, क्योंकि आप इससे सहमत हो, इस वजह से आप लोग इसको साइन कर रहे हो। आप इस पिटीशन से सहमत हो, इसलिए आप लोग साइन कर रहे हो, ये हम सब लोग भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद।